Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today I am going to teach you physics of class 6 and first chapter is matter. So what we are going to discuss in matter, topics to be covered in matter are: first is definition of matter, second is composition of matter, third characteristics of a particle, fourth is states of matter and its properties, and last is changes in state of matter. So moving towards the first topic, which is matter. What is matter? Matter is defined as anything which occupies space and has mass. It can be perceived by our senses of smell, touch, sight, hearing and our taste. मैटर क्या है? अब मैटर जो है वो ऐसी चीज है जो हम लोग आपस में देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं हमारे सामने वो है एयर। हमारे आसपास आप सब लोग देख रहे होंगे एयर है, सांस लेते हो, तो ये क्या है? मैटर। वाटर, पीते हैं पानी, नहाते हैं पानी से, वो सब क्या है? मैटर का बना हुआ है। हाइड्रोजन जो कि पानी के अंदर ही मिली हुई होती है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, वो भी एक मैटर है। शुगर, चीनी, जो हम लोग नींबू पानी में या फिर चाय में डाल के पीते हैं चाय को, वो भी एक मैटर है। सैंड, सब लोग बीचेस पे गए होंगे, सबने सैंड भी देखी होगी। वुड, घर में सबके पास होता है, लकड़ी का दरवाजा, टेबल। आइस, पेट्रोल, गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल। रॉक्स और मिनरल्स, ये जितनी भी चीजें इसके, ये तो एग्जांपल्स मैंने दिए ही दिए हैं, साथ में और भी जो चीजें जो आप आसपास अपने देखते हो वो सारी की सारी मैटर के ही अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किन चीजों का बना होता है या किस चीज का बना हुआ होता है? तो द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। जो मैटर होता है वो बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? एटम्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर कैन बी वेरी लार्ज। किसी भी मैटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स, एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके अंदर 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। और 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, 1 किलो अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं हमारे? 6.02 into 10 to the power 26 particles ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। These particles are so small, ये इतने छोटे होते हैं that we cannot see them even with a microscope, कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी मैटर का अगर पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो दो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होती हैं। तीसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करते रहते हैं या एक दूसरे से दूर भी मूव करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि मैटर हमारा किस पार्टिकल का बना हुआ है। और लास्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम लोग मूव करेंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल की तरफ, जो कि क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? अटैच हो रखे हैं, अट्रैक्ट हो रखे हैं एक दूसरे की तरफ। तो देखिए कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो द डायमीटर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज 1.45 into 10 to the power -10 मीटर एंड कैन नॉट बी सीन बाय इवन बाय अ माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि हम इसको माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते। ये जो 10 to the power -10 है ये बहुत ही छोटा हो गया। अगर इसको आप रियल लाइफ में देखने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपको ये दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, एक फिगर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। आप कैसे प्रूव करेंगे?
आपने क्या लिया, आपके पास बीकर तो होगा नहीं या जार नहीं होगा, तो आप एक ग्लास ले सकते हैं घर में। ग्लास में पानी भर लिया, पानी भरने के बाद आप उसमें क्या करें, सॉल्ट लें या फिर शुगर लें, दोनों में से कोई भी चीज़ लें और उसे आप डिसॉल्व करें। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो शुगर या फिर सॉल्ट था वो आपको उस ग्लास में दिखाई नहीं देगा। तो वो कहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया जो जहाँ पे पार्टिकल्स जो थे वाटर के अंदर, उनके बीच में जो स्पेसेस थी, उस स्पेस के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके मिल गए और उन्होंने एक दूसरे के बीच में क्या कर लिया, अटैचमेंट कर लिया, और उसके बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वही हमको दिखाई देने लगे और सॉल्ट जो था उसमें कंप्लीटली जाके डिसॉल्व हो गया। इसमें क्या है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो स्पेस होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो अवेलेबल होती है उसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका मतलब ही यही है, इंटर का मतलब होता है बीच में और मॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब मॉलिक्यूल की स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कैसे, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं छोटे के छोटे, ये आपस में देखिए एरो से डिपिक्ट किया गया है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे तो फिर मैटर जो है वो आगे चल के ग्रो भी नहीं करेगा और ना हम उसको देख पाएंगे। The particles are not at rest but they move randomly in all possible directions in a zigzag path। अब ये ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाए, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो इसी डायरेक्शन जो चेंज होते रहते हैं इसी को कहा जाता है जिगजैग पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया था उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, H2O से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो बनता है, तो हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल, तो आपने देखा था वो अट्रैक्ट कर रहा था। बीच का एक ऑक्सीजन का जो पार्टिकल था वो 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को उसने पकड़ के रखा हुआ था। तो वहां फिगर में भी ये डिपिक्ट हो रहा था क्या कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक ये रहा पार्टिकल, एक ये रहा पार्टिकल, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ईच पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल्स इन इट्स सराउंडिंग। The force of attraction between the constituent particles is called the intermolecular force of attraction। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि जो बीच में जो 2 स्पेसेस होती थी पार्टिकल्स के, उसको हम क्या कहते थे, या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो 2 स्पेसेस होती थी उनको कहा जाता था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन वर्ड जब आ गया तो उसको क्या कह दिया गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे ना। आप लोग जब गेम खेलते हो घर में या कुछ भी करते होगे, जब भाई बहन आपस में खेलते हो या भाई दोनों आपस में खेलते होगे तो एक दूसरे को जब एक खींचते हो तो क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो ना एक दूसरे को खींचने के लिए। तो यहाँ पे वही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की फोर्स को क्या कहा गया, 2 मॉलिक्यूल के बीच को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, हर क्लासेस में, क्लास 6 में तो आप पढ़ ही रहे हो, 7th 8th 9th 10th क्लास सब क्लासेस में पढ़ते रहोगे और इसके क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी से इसको समझ लिया अच्छे से तो आगे क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी स्लाइड बनाई है जिसमें आपको कंप्लीट, अगर आप ये स्लाइड आपने याद कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है स्टेट लिक्विड और लास्ट स्टेट है गैस। फर्स्ट सॉलिड जो है इसमें आप देखेंगे क्या कि लकड़ी का एक टुकड़ा लिया गया और इसमें अगर आपको शायद दिख रहा हो छोटा सा ये प्लेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं सॉलिड के। ये जो वुड है इसके मॉलिक्यूल्स रेड कलर के दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव लिटिल स्पेस टू मूव।
सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप ये लकड़ी की जो देख रहे हैं स्टिक, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड है और टाइटली पैक्ड है। हैव फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट फ्लो। और इस लकड़ी का देखिए शेप जो है वो फिक्स्ड है ना, या ये फ्लो तो हो नहीं रहा, ये नहीं कि यहाँ से टूट के नहीं बह के चला गया, ऐसा तो हो नहीं रहा, ये फिक्स का फिक्स ही है। तो इसलिए क्या है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हैव लिटिल स्पेस टू मूव, हैव फिक्स्ड शेप एंड डू नॉट फ्लो। लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर मोर लूजली पैक्ड देन सॉलिड्स एंड हैव मोर स्पेस टू मूव। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड सब लोग देखते हो घर में, पानी, पेट्रोल और भी आप जो लिक्विड देखते होंगे उन सब में देखते होंगे वो फ्लो कर पाता है एक जगह से दूसरी जगह, जिस भी शेप में आप डालेंगे वो उसी का शेप एक्वायर कर लेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स आर मोर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव मोर स्पेस टू मूव। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की इसमें क्षमता होती है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ये मूव नहीं कर पाते। इसीलिए ये क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप के होते हैं। अगर ये मूव करने लगते हैं तो क्या ये सॉलिड की कैटेगरी में होते, नहीं होते, ये लिक्विड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फ्लो हेंस दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। और क्या लिखा है, लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, इसलिए इनका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। लास्ट है हमारा गैसेस। गैसेस सबसे अच्छा एग्जांपल गैस का अगर आप देखना चाहें तो आपके आसपास जो एयर है, जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन जो है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर का। मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर एंड मूव वेरी फ्रीली। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के वो बहुत ही फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसका एक एग्जांपल आप देखिए, घर में जब आप लोग डीओ लगाते हो तो जब डीओ लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने डीओ अपने ऊपर लगाया, लेकिन वो एक कमरे से दूसरी जगह तक उसका खुशबू चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और बहुत फ्रीली मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए और सबसे बड़ी चीज क्या है, डोंट हैव फिक्स्ड शेप। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप जिस भी जगह पे इसको गैसेस को डाल दोगे उसी जगह पे उसी का शेप ये गैस एक्वायर कर लेगी। अब इन्हीं तीनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, वो स्पेस जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, स्मॉल होती है। लिक्विड में ग्रेटर देन सॉलिड्स होती है और गैसेस में बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैसेस में होती है, और सबसे कम होती है सॉलिड में, और मीडियम होती है लिक्विड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं वो सॉलिड्स में बहुत ही ज्यादा करते हैं, लिक्विड में वीकर देन सॉलिड्स होते हैं, और लास्ट गैसेस में नेग्लिजिबल होते हैं। इनके अंदर एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल का मतलब हो गया होती ही नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड है हमारा शेप प्रॉपर्टी। शेप क्या है, सॉलिड का डेफिनेट होता है। जैसे हमने यहाँ वुड देखा, आप ये देख रहे हो स्क्रीन, ये स्क्रीन का शेप क्या है, डेफिनेट है ना, क्या ये फ्लो तो नहीं हो रही इधर उधर, तो इसका भी क्या है, शेप डेफिनेट है। ये भी एक क्या है, सॉलिड है। लिक्विड आप देख रहे हैं तो लिक्विड क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आपने अगर जग में डाला तो जग का शेप एक्वायर कर लेगा, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा, और लास्ट में गैसेस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। फोर्थ पॉइंट जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड्स की जो होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी अगर आप जग में डालोगे तब भी वो 1 ही लीटर पानी रहेगा, अगर आप ग्लास में डालोगे तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। तो इसका लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, डेफिनेट होता है, जबकि गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, ये एक्सपैंड होता रहेगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रिजिड है, ठीक है, मजबूत कितना है। तो सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते हैं, और गैसेस भी रिजिड नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, तभी ये क्या होंगे, रिजिड ज्यादा होंगे। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, आप कंप्रेस करने की क्षमता, किसी को दबाने की क्षमता कितनी होती है, तो
तो सॉलिड्स की जो होती हैं वो नॉट कंप्रेसिबल, इसको आप दबा नहीं सकते। क्या मैं इस लकड़ी के टुकड़े को दबा सकता हूँ? नहीं दबा सकता। ठीक, तो ये क्या है? इसमें नॉट कंप्रेसिबल है। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको हम घटा सकते हैं, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। और गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या बहुत कम होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है एबिलिटी टू फ्लो। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि हम सॉलिड को फ्लो नहीं कर सकते। वुड का पीस है, क्या ये फ्लो होके कहीं जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। जब तक हम इसे लिक्विड के अंदर ना डालें तभी तो फ्लो करेगा। तो सॉलिड आप अपने बलबूते पे फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो कर सकता है। और गैसेस जो है वो फ्लो रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड को तो हम जिस डायरेक्शन में डालेंगे उसी डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा जहां उसे जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन गैसेस ऐसा नहीं है। गैसेस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट जो है वो आपके कोर्स में वो है चेंज ऑफ स्टेट, और आपके कोर्स में सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग ही है। तो जब हम सॉलिड को मेल्ट करना हो तो इसमें हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इसका रेज करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करने लगेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं आइस क्यूब का। आइस का क्यूब क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब हम इसे और आइस के क्यूब को अगर हम बाहर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या फिर गैस के बर्नर पे रखते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो क्या होने लगेगा? ये मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद किस स्टेट में चला जाएगा? लिक्विड के स्टेट में चला जाएगा। और कुछ देर के बाद अगर आप उसी सॉलिड के फॉर्म जो कि आइस था उसको लिक्विड में चेंज करने के बाद और बॉईल करें और गर्म करें, तो किस में चेंज हो जाएगा? वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, और इवेपोरेट होके किस में चला जाएगा? हवा में मिल जाएगा। तो अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल आइस क्यूब का लें, तो आइस क्यूब अगर हम सॉलिड के फॉर्म में ले रहे हैं, उसको हमने गर्म किया तो वो मेल्ट होके केस में लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग कहा जाएगा। तो जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में चेंज किया जाता है, कैसे? उसको हीट देके, तो उसको कहा जाता है मेल्टिंग। और जब किसी लिक्विड को फर्दर हीट देके गैस के फॉर्म में चेंज किया जाए तो उसे कहा जाएगा बॉइलिंग। ठीक है, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, यही 2 पॉइंट्स हैं आपके कोर्स में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, बहुत सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम किस चैनल को सब्सक्राइब करें और किस पीडीएफ बुक को हम देखें जाके जहाँ पे हमें पूरा मैटर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है फॉर क्लासेस। आपको अगर क्लासेस देखनी है यूट्यूब पे जाके, तो आपको ये लिंक जो है, इस लिंक को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस जो कि अवेलेबल हैं स्कूल के। और पीडीएफ अगर आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो भी आपको मिल रहा है इस साइट पे, जो भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए कॉपी बुक्स की, तो आप इस साइट पे जाके उसको देख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको किस चैनल को जरूर देखना है। थैंक यू।